हाँ देखिए, हमें यहाँ पे 1 लाना है ना, मतलब 1 लाने का रूल अभी हम अप्लाई करना पड़ रहा है। हाँ फर्स्ट वन, हाँ पहला रूल है इंटरचेंज, नीचे 1 है क्या, इंटरचेंज है, फिर क्या करेंगे सपोर्ट। हाँ सपोर्ट का रूल पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना। हाँ इसको कितनी बार, 2 बार। सपोर्ट किसका ले रहे हैं 5 का, ब्रैकेट में लिखो, इन्हीं को बिना साइन के। फिर बताओ सबसे पहले सपोर्ट में प्लस माइनस से होता है क्या, प्लस माइनस से होता है क्या, लगता है आपको प्लस माइनस लगाने से बनाएगा क्या, बड़े को प्लस छोटे को माइनस बनाएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस से नहीं आएगा तो क्या बनाते फिर हम टेबल। तो 2 का टेबल क्या है, 2 4 6 8, और ये 5 10 टू का कौन सा नंबर, 4 और 5 भी आता है और 6 और 5 भी है, तो कौन सा लेंगे 4 5, सबसे छोटा वाला। तो ये 4 और 5 पेयर सिलेक्ट की, छोटे को माइनस बड़े को प्लस, साइन भी हमें देना है। और अब इनके जैसा इनको बनाओ, बताओ -4 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। +5 कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी है, अगर कोई ऑलरेडी रेडीमेड है तो सिर्फ क्या चेंज करना है प्लस। देखो चेक कर लो, -4 है +5 है, और बनाए अपना फॉर्मूला। 2 कौन सा रो है R1, -2 2 R1 प्लस, बताओ 5 किसका है R2। ये तो आप पढ़े हो पिछले पीरियड में, और अब हम पहली बार पढ़ने वाले अप्लाई कैसे करें। क्या करना, एरो के उधर मत देखना, एरो को इधर देखना, कौन है R1, एरो का मतलब है चेंजेस, R1 चेंजेस, यानी सिर्फ R1 ही चेंज होगा। ये मत बोलना R2 भी चेंज होगा करके, R2 भले उसका यूज किया है लेकिन वो चेंज नहीं होगा। कौन चेंजेस, R1 चेंज। अब एक बात बताओ, R1 अगर चेंज होने वाला है तो R2 और R3 कैसे लिख दो फिर, ऐसे इट इज। कौन है R2 और R3, ये R2 है और ये R3, इधर भी फॉर्मूला क्या होता है दोनों साइड में लगाना पड़ता है। एक्चुअली हमने फॉर्मूला बनाया इसके लिए, इसके 1 के लिए, 1 लाने के लिए बनाया ना। अब लेकिन होता है कि अप्लाई उधर भी करना पड़ता है, यानी इधर भी और दोनों साइड में अप्लाई करना पड़ता है। अब बताओ R1 चेंजेस बोल रहा है फॉर्मूला, R1 चेंज होगा ना, तो इसका मतलब R2 और R3 कैसे रहेंगे एज इट इज, जैसे है वैसे। पहला काम यही करना, फॉर्मूला लिखने के बाद, ये फॉर्मूला है लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद पहला काम कौन सा, जिनका कामच नहीं उनको पहले लिख दो जैसे है वैसे, जिनका काम नहीं है R1 चेंज होगा तो R2 और R3 लिख दो। हाँ लिख दिया सर। अब R1 चेंज होगा, करो चेंज, पूरा R1 चेंज होगा। एक्चुअली हमारी इच्छा ही सबको चेंज करने की नहीं थी, हमें सिर्फ यहाँ पे 1 चाहिए, लेकिन क्या करें, अगर इसको चेंज करके 1 लाया, क्या बोला मैंने, इसको चेंज करके क्या लाया 1, ये अगर चेंज होगा तो इसकी लाइन के सभी को फॉर्मूला लगेगा और वो भी चेंज होगा। एक्चुअली होता क्या है, इफेक्ट एक पर, लेकिन जैसे फैमिली नहीं रहता क्या, एक को तकलीफ हुई तो फैमिली में क्या होता है सबको तकलीफ हो जाती है, ऐसा होता है ना। एक पर कर्जा है तो इसका मतलब सब पर कर्जा आ जाता है, ऐसा है। तो प्रॉपर्टी एक की रही तो पिताजी की प्रॉपर्टी है तो सबकी हो गई, वही बात है। ये एक लाइन में है R1 पूरा, हमें अगर आप इसको 1 लाना चाहते हो तो ये बदलेगा तो समझ बदलेगी। फॉर्मूला लगाओ सबके लिए, तो चलो लगाते हैं, कैसा लगाना देखो। ये R1 है ना, तो यहाँ पे जो जो कहा है तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, फॉर्मूला रफ में लिखना चाहिए। रफ पेज हमेशा साथ में रखना, रफ पेज यहाँ पे लगेगा अभी अप्लाई करने के लिए, -2 R1 + R2 लिख दिया रफ पेज पर। अब R1 कहा तो R1 वाला एलिमेंट लेना, और R2 कहा तो उसके नीचे वाला लेना। इसमें दोनों नाम है ना, R1 और R2। R1 कहा तो ऊपर वाला और R2 कहा तो नीचे वाला, जस्ट उसके नीचे वाला। देखो अगर R1 2 है तो R2 कौन है 5, अगर R1 3 है तो R2 कौन है -1, जो R1 उसी का R2। अगर मैंने R1 में 1 लिया तो R2 कितना लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा, अगर मैंने R1 में 0 लिया तो R2 कितना लेना पड़ेगा 1। तो जो R1 लोगे उसी का नीचे वाला क्या लेना R2 लेना। तो क्लियर, अब आगे बढ़ते, बोलो -2 R1, कौन है R1, R1 बोला तो R1 में लिखना कौन सा है 2, प्लस बताओ R2 कौन है 5, यानी R1 2 है और R2 कौन है 5। फिनिश, कैलकुलेशन मत करो, रहने दो। बताओ -2 ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला कितनी बार लगाना, जितने एलिमेंट है उतनी बार। कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो ये कैलकुलेशन आपको 6 बार करना पड़ेगा। 6 एलिमेंट को चेंज करना है
तो फॉर्मूला 6 बार लगाना। बताओ -2 R1 कौन है अभी 3, ऐसा ब्रैकेट करते जाओ, प्लस R2 कौन है -1, ऐसा लिख देते जाओ। बताओ फिर से 2 बार लगे अब तक -2। बताओ R1 कौन है 1 प्लस R2 कौन है 3। ब्रैकेट कर सकते हो, करना हो, जरूरी नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं ब्रैकेट करना, कंपल्सरी नहीं। बताओ फिर से -2। बताओ R1 कौन है R1, तो सर इतने सारे R1 है, एक एक करके लेना। कौन है R1 1 प्लस R2 उसके नीचे वाला 0 -2, यही फॉर्मूला। बताओ R1 0 प्लस R2 उसका 1, ठीक है, -2 R1 और R2 भी कितना है एक साथ लिख दे, 1 2 3 4 5 6 बराबर 6 बार लिखा, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं 6, तो 6 बार लिख देना। पहले लिखने का काम करना, कैलकुलेशन बाद में एक साथ कर देना, क्योंकि क्या जब आप लिख रहे हैं ना तो आपका ध्यान पूरा लिखने में रहेगा। R1 ये दिया, R2 पूरा एक साथ फटाफट एक पेज पर लिख दे, बाद में एक साथ कैलकुलेशन करके कर देंगे। बोलो एक साथ कैलकुलेशन, बताओ ये कितना होगा -4 और ये +5 कितना होगा 1, इसका होता मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये होगा -6 और ये -1 कितना होगा -7। बताओ 2 1 जा 2 -2 और ये कौन है +3 कितना होगा 1। चलो इधर बताओ 2 1 जा 2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 -2। बताओ ये अभी प्लस माइनस आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। मतलब 2 इंटू 0 0 प्लस 1 कितना होता है 1। बताओ 0 इंटू 2 0 0 प्लस 0 0। 6 एलिमेंट जो पहले थे अभी बदलने जा रहे हैं। एक बात बताओ, ये R1 चेंजेस था ना, तो ये R1 की जगह खाली छोड़ी है ना, वो चेंज होने वाला है। ये R1 क्या होने वाला है चेंज, इसको उसको खाली छोड़ दिया, R2 R3 जैसे है वैसे, क्योंकि चेंज R1 ही होगा। अब क्या चेंज होगा ये आंसर है, लिखो ऐसा। बताओ क्या क्या लिखो 1 -1 1 -2 1 0। ये पूरी की पूरी 6 बराबर लाइन में लिख दो, ये माइनस, ठीक है ऐसा। अब आप बताओ पहले R1 कैसा था और अब कैसा होगा, चेंजेस हुए। लेकिन ये भी बता ना कभी कभी चेंज होता भी नहीं, कोई कोई एलिमेंट चेंज नहीं होता, जैसे कि 2 का 1 हो गया, 3 का -7 हो गया, लेकिन 1 का क्या आया 1। अब अपनी क्या करती है 1 का कैलकुलेशन करके 1 अच्छा है। हमने तो बराबर -2 1 R2 3, वो कैलकुलेशन में 1 का आंसर कितना है 1 अच्छा है, तो उसमें जो आएगा वो लिख देना। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, कैलकुलेशन का पार्ट है, नहीं चेंज हुआ। हमने तो फॉर्मूले में बराबर पुट किया था ना उसको। हाँ बताओ, लेकिन 3 का क्या हो गया -7 हुआ गया, पहले 3 था अब क्या हो गया माइनस। देखो पहले 3 था क्या हो गया -7, और ये 1 कुछ नहीं हुआ, 1 बना कैलकुलेशन करके। बताओ 1 का क्या हो गया -2, 0 का क्या हुआ 1, लेकिन ये 0 का क्या हुआ 0। तो कोई चेंज होता है कोई नहीं होता, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन सही करो, जो आंसर आया लिख दो। जिसको चेंज होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा। अब एक बात याद रखो, आपने इतना सब कुछ किया किस लिए, देखो यहाँ पे 1 लाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन इसके चक्कर में बाकी सब बदल गए। ये तो बदल गया, ये तो 1 आ गया, लेकिन इसके साथ साथ इसकी लाइन वाले सब बदल गए। सब बदल गया ना, कोई बदला कोई नहीं बदला, फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई होता। तो बताओ 1 आया कि नहीं। अब एक बात बताओ, आपने ये फॉर्मूला बना किस लिए था, बनाया किस लिए था बताओ, बनाया किस लिए था, यहाँ पे क्या लाने के लिए 1 लाने, है ना। अब आप बताओ आपने फॉर्मूला चाहिए 1 के लिए बनाया, तो यहाँ पे तो 1 आएगा ना, फॉर्मूला ही वैसा बनाया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कैलकुलेशन 6 बार करने की क्या जरूरत थी। -2 R1 कितना है 2, R2 कितना है 5, कितना है आंसर बराबर 1, तो आने वाला था ना, क्योंकि आपने फॉर्मूला उसी के लिए बनाया था। इसलिए याद रखना कैलकुलेशन 6 बार न करते हुए कितनी बार करना 5 बार, यानी 2 का कितना आएगा 1 आएगा, गारंटेड है। हाँ बाकी कैलकुलेशन कितनी बार करो 5 बार, क्योंकि आपने फॉर्मूला 1 का बनाया ही था, तो 1 तो आएगा ही ना, उसको फिर से को कैलकुलेशन कर रहे वहाँ पे मत करो, 1 लिख दो। और बाकी जैसे कि बोलो ये R1 चेंजेस बोला ना, क्या चेंजेस R1 चेंजेस, यहाँ पे 1 लिख दो, 1 आने वाला है, बाकी 5 एलिमेंट खाली छोड़ दो, वो बदलने वाले। बदलेगा तो ये भी 2 का 1 आ गया, वो तो 1 आने वाला था, बाकी 5 कैलकुलेशन करना है, यानी पूरे के पूरे 6 करने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे देता हूँ -6 और यहाँ पे देता हूँ सपोज, और ये 7 देता हूँ, ठीक है, या नीचे दे देता हूँ 7।
यहाँ पे 0। चलो अब बताओ। हाँ अब आपको दिमाग लगाना है। हाँ चलो पहले आप रफ में फॉर्मूला बना दो, ये करना है, इसलिए आप रफ में फॉर्मूला लिखो पहले 1 का। पॉज करता है, पॉज करा था, बंद नहीं करा था। हाँ ये -3 का क्या लाना है हमें 1। रूल कौन सा अप्लाई किया हमने, सपोर्ट का। सपोर्ट का रूल कैसे है, इसको कितनी बार लिखना, 2 बार। सपोर्ट किसका, 7 का। इनको बिना साइन के लिखा, फिर इसका क्या बना है +-7 नहीं आता, तो क्या बना है इनका टेबल। इसके टेबल में 6 और 7 आता है, तो ये 6 और 7, छोटे को माइनस बड़े को प्लस। इसको -6 कैसे बनाएंगे, 2 से, और ये +7 ऑलरेडी है। अब बोलो -3 किसका है, R1, ये R1, और ये +7 किसका है, R3। फॉर्मूला बनाने के बाद पहला का ये बॉक्स लिख देना, इसका मतलब है R1 चेंजेस, तो ये R2 और R3 जैसे वैसे लिख देना, यानी सिर्फ एक जगह खाली जगह रखना, यानी हमें पता रहेगा कि आंसर यहाँ पे लिखना है, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। चलो ठीक है, अब ये R1 चेंज होगा। एक बात बताओ, ये R1 पूरा चेंज होगा, पर पूरा R1, तो इसमें ये पहला कितना बनने वाला है 1, वो लिख देना 1, और बाकी 5 के लिए कैलकुलेशन करें। इसको रफ में लिखना 2R1 प्लस, अब इसे मत लिखना, मेन फॉर्मूला लिखना 2R1 प्लस R3 लिखा, और कितनी बार अप्लाई करना, 6 बार नहीं 5 बार। अब ये पूरे R1 लिखना है, कितने R1 है, 5 एलिमेंट है, और R3 भी कितने हैं, 5। चलो शुरू कर दे, 2R1, ये वाला मतलब R1 कौन है, 3, R3 यानी नीचे, R2 नहीं बोला है, क्या बोला है, R3, तो R3 कौन है, 5 है। बोलो फिर से, ये 2 है, बताओ R1 कौन है, R1 कौन है 1, प्लस R3 कौन है, R3 यानी उसके नीचे ना, ये वाला कौन है, R3 6। बताओ फिर से 2, बताओ R1 कौन है, बताओ, आपको बताना है R1 कौन है 1, 1 प्लस R3 कौन है, R2 0, R3 कौन है 0। फिर से बताओ 2 R1 ये हो चुके हैं ना, R1 कौन है 0, प्लस ये प्लस है ना, पता R3 कौन है 0 है। अब लास्ट वाला 2 R1 0, लिखो 0, प्लस उसका R3 1, एक साथ सब लिख दिए, हो गया। अब एक साथ कैलकुलेशन करके लिखो, बताओ 2 3 6 प्लस 5 कितना होता है, 2 1 2 प्लस 6 कितना हुआ 8, 2 1 2 प्लस 0 कितना हुआ 2, ये 2 इंटू 0 0 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1। लिख दो 5 एलिमेंट, कौन कौन से, 11 8 2 0 1। बताओ R1 चेंजेस, बताओ चेंज हो गया, पहले कैसा था और अब कैसा, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं भी होगा। जैसे कि 3 का 11 हो गया, 1 का 8 हो गया, 1 का, लेकिन 0 का क्या हुआ 0, और यहाँ पे 0 का क्या हुआ 1 होता है, कोई नहीं होता, ऐसा भी होता है। आपका टारगेट तो अचीव हो गया, आपको क्या चाहिए था 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले 1 चाहिए, तो आ गया कि नहीं 1, और इस तरह से 1 के कैलकुलेशन। अब बताओ ये क्या 4-5 दिन में होने वाला है क्या, ये तो सिर्फ एक अप्लाई करने की प्रैक्टिस है, अभी एक्चुअल प्रॉब्लम पढ़ना बाकी है। प्रॉब्लम में यही करना पड़ेगा आपको, इसके उसके हम सेपरेट तैयारी कर रहे हैं कि आपको आइन टाइम पे प्रॉब्लम की सब बातें पहले से बताओ, ऐसा है, ठीक है। अब मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, नया वाला फॉर्मूला आपको बनाना है, और कैलकुलेशन करके R1 भी चेंज आपको ही करना है, ठीक है। ये लिख दो आप अपने पास, ये पूरा लिखो, और यहाँ पे देता हूँ नया वाला, ठीक है। -4 है, हमें क्या लाना है 1, 4 है ना, रिपीट, और किसका सपोर्ट ले रहे माइनस, हाँ बिना साइन के लिखा, इनमें प्लस माइनस से 1 आता नहीं है, क्या बनाओ, क्या टेबल बनाए, बोलो कौन सा नंबर, 8 और 7, 8 और ये सब रफ में करना पड़ता है, तो साइन भी हमें लगाना है, ठीक है। साइन लगाए, इसको 8 बनाओ, तो किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको -7 बनाओ, ऑलरेडी -7 है, क्या लगाओ अभी प्लस साइन देना। बोलो ये 4 R1 2 4 प्लस -7 क्या है R2, बन गया फॉर्मूला। और अब लास्ट बताओ क्या चेंजेस, ये फॉर्मूला ही बताता है पर सब कुछ हमें,
ये बोलता है R1 चेंजेस, तो क्या लिख दो पहले, क्या करेंगे R2 और R3 ऐसे। अब कौन चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, ये कितना आने वाला है 1, तो कैलकुलेशन कितनी बार करो 5 बार। ये फॉर्मूला रफ में लिखो 2R1 प्लस R2 लिखा, और इसमें कैलकुलेशन 5 बार करना, 5 एलिमेंट है ना। हाँ R1 कहा तो ये लिखना, R2 कहा तो नीचे वाला लिखना। बोलो 2 R1 कौन है 1, R2 कौन है 3, 2 R1 कौन है 2 प्लस उसका R2 कौन है 4, बताओ जल्दी। 2 R1 1, उसका R2 0, ये 2 है, R1 कौन है 0, R2 कौन है 1, 2 R1 कितना 0 और R2 भी 0, लिखा क्या बराबर। अब इसके बाद 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना 5, 2 2 जा 4 प्लस 4 कितना 8, 2 into 1 2 प्लस 0 कितना 2, ये 2 into 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1, 2 into 0 0 0 प्लस 0 0, 5 8 2 1 0 लिखो, 5 8 2 1 0। ठीक है, अब एक इसका लास्ट एग्जांपल देते हैं। हाँ देखिए, ये 7 एरो करके 7 -5, यानी सपोर्ट लेना है नीचे वाले का तो -5 का लेना। अब बिना साइन के लिख दो, प्लस माइनस से नहीं आता, वो क्या बनाने पड़ेंगे टेबल। कौन सा नंबर सिलेक्ट किया 14 और 15, तो बताओ 14 15 सिलेक्ट करने के बाद छोटे को माइनस बड़े को प्लस, इसको -14 बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, इससे -2 से बनेगा -14। बताओ इसको 15 बनाओ 3 से, बताओ प्लस 15 बनाना है, ओके +3 या -3, एक बार चेक कर लो, -14 बना क्या बराबर, और ये +15 बना है, हाँ सही है। चलो बताओ 7 -2 बाहर का 7 R1, -3 बाहर का है -5 किसका है R3, और ये R3 है ना, और 7 क्या है R1, ये बन गया फॉर्मूला। अब आप बताओ कौन चेंजेस बोला है यहाँ पे, R1 चेंजेस, तो R1 चेंजेस कहा है तो क्या करना, R2 और R3 कैसे लिखना ऐसे, R1 चेंजेस। अब ये R1 चेंजेस यहाँ पे कितना आने वाला है 1 गारंटेड। अब ये फॉर्मूला आप लिखो, अप्लाई कितनी बार करना 5 बार अप्लाई करना इसको। चलो शुरू करते हैं। हाँ R1 कहा तो ये, और R3 कहा तो नीचे वाले। हाँ बोलो -2 R1 -1 -3 R3 0, -2 R1 -2 -3 R3 -3, फिर से बताओ -2 R1 -3 R3 0, -2 R1 0 -3 R3 0, -2 R1 0 -3 R3। वाह, अब कैलकुलेशन सही करना, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 into 0 0, 2 minus 0 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस कितना आया 30, 2 1 जा 2 -2, 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 कितना आएगा -2। बोलो 2 into 0 0, 3 into 0 0, इधर 2 into 0 0, 3 into 1 3, 0 minus 3 लिखो इतने आंसर 2 13 -2 0 एक साथ लिखिए।